किसान भाइयों, फतेहाबाद जिले का गांव है सरबरपुर। कृष्ण भाई के खेत में खड़े हैं। 1.5 महीने पहले इनकी देसी कपास की इसी खेत में वीडियो शूट करी थी हमने, और आपको ये भी बताया था कि भाई जो 30 एकड़ में देसी कपास लगा रखी है, इसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो 1.5 महीने पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, जरूर देख लेना। उसमें पूरी डिटेल बता रखी है, खाद, बीज, दवाइयाँ, सब कुछ। इस वीडियो में बात करेंगे कितनी पैदावार हुई, और ये देसी कपास में रुई नीचे जड़ने वाली दिक्कत इस वैरायटी में है या फिर नहीं है तो कितनी है। तो ये दोनों पॉइंट हम इनसे क्लियर करेंगे कि कितनी पैदावार हुई और रुई नीचे जड़ी या फिर नहीं जड़ी। भाई साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर से डियर किसान पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो ये बता दो कि भाई अब की बार पैदावार कितनी हुई है। 30 एकड़ में देसी कपास लगा रखी है, क्या एवरेज आ रही है? पैदावार बहुत अच्छी है जी। ये कपास 3 दिन पहले चुगाई, 4 बार चुगाई कर चुके हैं जी। 8 क्विंटल की चुगाई कर चुके हैं जी। 3 दिन पहले आपने चौथी चुगाई करी है इसकी। हाँ जी। और अब 5वीं और लास्ट चुगाई करोगे? हाँ जी, 2 बार और खिड़ जाएगी जी। यानी कि ये जो थोड़ी बहुत टिंडे भी बचे हुए हैं जी। हाँ, ये जो थोड़ी बहुत खिली हुई है, ये 2-3 दिन की खिली हुई है। हाँ जी, बिल्कुल, टिंडा भी बचा हुआ है। हाँ जी, टिंडे भी बचे हुए हैं जी। ये कृष्णा 33 वैरायटी है, सोनल सीड्स एग्रीबायोटेक कंपनी की। अगर कृष्ण भाई में बात करूं, जहां पर हम खड़े हैं जिस खेत में, हाँ जी, ये मीडियम टाइप की अच्छी जमीन है और इसमें नहरी पानी भी लगता है। तो इसकी एवरेज कितनी आई है वो बताइए। साथ में आपने बिरानी टाइप की आपके पास में जमीन है, ट्यूबवेल का पानी लगता है, बालू रेत है, उस खेत में भी आपने लगा रखी है, उसकी एवरेज कितनी है? तो अलग अलग बताइए मुझे। इस खेत में 8 क्विंटल की चुगाई कर चुके हैं जी। 1.5 से 2 क्विंटल कपास की और खिड़ी हुई, मतलब लग रहा है हो जाएगी। और टिंडे भी बचे हुए हैं जी। बिल्कुल, ये देखो। हाँ हाँ, टिंडे बचे हुए हैं और खिली भी हुई है। तो ये जो खिली हुई है, ये 2-3 दिन की खिली हुई है। 3 दिन की खिली हुई है जी। 3 दिन पहले चुगाई करी थी लास्ट। हाँ जी, इसकी 5वीं चुगाई होगी अब। हाँ जी, अब 5वीं चुगाई करेंगे जी। 5वीं चुगाई में अनुमान है कि भाई 1.5 से 2 क्विंटल और निकल जाएगी, हो सकती है। ओवरऑल बात करें तो 8 प्लस 1.5 से 2 क्विंटल, यानी कि 10 क्विंटल एकड़ तक की औसत बैठ जाएगी। हाँ जी। और जहां पर आपने दूसरे खेत में लगा रखी है, हल्की जमीन है, बालू रेत है, ट्यूबवेल से सिंचाई करी है, उसमें क्या एवरेज निकल रही है? उसमें 6 क्विंटल की एवरेज निकल चुकी है जी। 1 से 1.5 क्विंटल की एवरेज और आएगी, लगभग 7.5-8 क्विंटल में रह जाएगी वो। यानी कि इससे बात करें तो 1.5-2 क्विंटल का फर्क है जी। वहाँ नहरी पानी की समस्या है जी, थोड़ी पानी कम लगता है वहाँ हाँ पर। जी, ठीक है। तो एवरेज की यहाँ पर इन्होंने बताया अच्छी खासी एवरेज अब की बार यहाँ पर देसी कपास की इनके खेत में आ रही है। तो कृष्ण भाई, देसी कपास में एक समस्या आती है, नीचे रुई गिर जाती है। थोड़ी सी भी हवा तेज चली तो रुई नीचे लटक जाती है, झड़ जाती है। बाद में लेबर में दिक्कत आती है चुगने में। तो ये क्या कंडीशन है नीचे रुई झड़ने वाली इस वैरायटी में, ये थोड़ा सा अच्छे से बताइए मुझे। इस कपास के अंदर नीचे झड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हो, सारी चुगाई लेबर से हुई है। नीचे आपको एक भी फुआ गिरा हुआ नहीं मिलेगा। लेबर से चुगाई करवाई आप? सारी चुगाई लेबर से ही हुई है जी। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आगे तक आप देख सकते हो, लेबर से चुगाई हुई है। नीचे बाई चांस एक आधा फोआ या फिर रुई झड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल नए के बराबर है। तो कृष्ण भाई, आपने लेबर से चुगाई कराई है। देसी कपास में और बिट्टी नरमा में चुगाई के रेट में भी फर्क है क्या? रेट 1 रुपए किलो का फर्क है जी। अच्छा। वो 10 रुपए है, ये 11 रुपए किलो के हिसाब से चुगाई होती तो इतना तो इसके रेट में वैसे जब बेचते हैं तो भी फर्क होगा भाव? रेट में क्विंटल के पीछे 500 से 700 रुपए का फर्क है। ये देसी कपास महंगी बिकती है जी उससे। बिल्कुल महंगी बिकती है। हाँ जी। और नरमा का भाव भी पीछे 5-7 दिन से बढ़ने लग रहे हैं। हाँ जी। तो देसी कपास के भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। हाँ जी। आपने बेच भी दिया बता रहे थे, तो क्या रेट में बेची है देसी कपास? हमने 8000 प्लस बेची है जी। 8100, 8200, 8300, 8500 तक बेच चुके हैं जी। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर देसी कपास लगा रखी है। 30 एकड़ में, हल्की जमीन में भी लगा रखी है, मीडियम टाइप की जमीन में भी लगा रखी है। और ओवरेज क्या निकल रही है वो मैंने बताई आपको, कृष्ण भाई से हमने पूछा। और नीचे झड़ने वाली दिक्कत जो आती है, देसी कपास की रुई नीचे लटक जाती है, खराब मौसम में हवा से नीचे झड़ जाती है, तो वो शिकायत इस वैरायटी के अंदर नहीं है। मैंने आपको दिखाई, इन्होंने जैसा कि बताया। तो कृष्ण भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने दोपहर के समय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।